दे दिए। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 करोड़। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु 1 करोड़ श्लोक आपके पास में, ये हमको दे दो रामचरितमानस के। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख ले जाओ। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 लाख। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मन जहां बनी रही। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 1 लाख श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ 33 हजार ले जाओ। शिव जी के पास 1000 बचा। हर हर महादेव। 1000 श्लोक शिव जी के पास। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु 1000 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद फिर आ गए। प्रभु 100 श्लोक आपके पास। भगवान ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा। फिर आ गए। भोलेनाथ, भगवान ने कहा अब क्या हो गया? श्लोक तो 1 ही बचा है ना मेरे पास में। शंकर भगवान, प्रभु आप दयालु, आप दातार, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप अविनाशी, 1 श्लोक रखकर क्या करोगे? भगवान ने कहा 1 श्लोक लेने वाले 3 बांटो कैसे? शंकर भगवान ने उस 1 श्लोक को देखा। संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने 10 अक्षर तीनों को दे दिए, ले जाओ। अब शिव जी के पास कितने अक्षर रह गए? 2। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, प्रभु ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु सारी रामचरितमानस आपने सबको दे दी, ये 2 अक्षर आपके पास में दे गए, ये भी हमको दे दो। भगवान ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दीजिए भोलेनाथ, पर ये तो बता दो कि आपने अपने पास में 2 अक्षर कौन से रखे हैं? भगवान कहते एक राम और दूसरा माँ। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया, सारा दे दिया। शिव जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। क्या रखा? कोई जायदाद नहीं। थोड़ी देर के लिए शमशान। कौन होगा व्यक्ति जो अपना घर दे देता हो मुर्दा जलाने के लिए? तुम में हो कोई ऐसा? नहीं बताओ तो सही। गोरखपुर में कोई ऐसा हो जो अपनी बिल्डिंग मुर्दा जलाने के लिए देता हो कि आजा हमारी बिल्डिंग का मुर्दा जला लो। अब उसको देखो कितना दयालु, दातार, कैलाशी मेरा शंकर अपने घर में बैठ करके देता, यहाँ जला लो भैया, लिया पटको। क्यों? क्योंकि बाकी का तो सब अपने छोरों को दिया है, अब हमारे पास आया। लगा हुआ। और शंकर भगवान बोले अच्छे से देख के जलाना, कोई चेन में नहीं रह जाए गला में। तो परिवार वाले बोले चिंता मत करो, तीसरे दिन आएंगे तो और खंगाल के जाएंगे, जितना बचा होगा वो भी ले जाएंगे। और मुर्दा जला, उसके तीसरे दिन फिर पहुंच गए फावड़ा लेकर, लकड़िया। आपके यहाँ जाते कि नहीं जाते पता नहीं। तीसरे दिन जाते उठावना करने, खारी समेटने, हड्डियां बटोरने। फिर पहुंच गए तीसरे दिन, छाट छाट के निकाल रहे। ये उंगली है, ये अम्मा के दांत है, इस झोली में इकट्ठा कर मेरे। थोड़ी देर के लिए शमशान। कौन होगा व्यक्ति जो अपना घर दे देता हो मुर्दा जलाने के लिए? तुम में हो कोई ऐसा? नहीं बताओ तो सही। गोरखपुर में कोई ऐसा हो जो अपनी बिल्डिंग मुर्दा जलाने के लिए देता हो कि आजा हमारी बिल्डिंग का मुर्दा जला लो। अब उसको देखो कितना दयालु, दातार, कैलाशी मेरा शंकर अपने घर में बैठ करके देता, यहाँ जला लो भैया, लिया पटको। क्यों? क्योंकि बाकी का तो सब अपने छोरों को दिया है, अब हमारे पास आया। लगा हुआ। और शंकर भगवान बोले अच्छे से देख के जलाना, कोई चेन में नहीं रह जाए गला में। तो परिवार वाले बोले चिंता मत करो, तीसरे दिन आएंगे तो और खंगाल के जाएंगे, जितना बचा होगा वो भी ले जाएंगे। और मुर्दा जला, उसके तीसरे दिन फिर पहुंच गए फावड़ा लेकर, लकड़िया। आपके यहाँ जाते कि नहीं जाते पता नहीं। तीसरे दिन जाते उठावना करने, खारी समेटने, हड्डियां बटोरने। फिर पहुंच गए तीसरे दिन, छाट छाट के निकाल रहे। ये उंगली है, ये अम्मा के दांत है,
इस झोली में इकट्ठा कर लिया। मेरे ब्रह्मा जाते हैं ना विष्णु जाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव को ये मालूम था। ब्रह्मा जी तो जा रहे थे, नारायण ने कहा कहाँ जा रहे हो? कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। क्यों? क्योंकि मुझे वर दिया गया है कि जहाँ यज्ञ होगा ब्रह्मास्त्र के रूप में तुम्हें बैठना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की गादी वहां बनी रहेगी, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी पर जिस जगह पर शिव नहीं जाएगा उस जगह पर न नारायण जाएगा न ब्रह्मा जाएगा। शंकर नहीं तो कुछ नहीं। दुनिया के लोग सत्य को समझते कब हैं? जब मर जाते हैं तब लोग लेके जाते हैं, तब चिल्लाते हैं। और आगे वाले क्या चिल्ला रहे हैं? कहना रहता है लोग मरने के बाद बोले अपने पूर्वजों की हड्डियां डाल देते हैं। तुम क्या करती हो? गंगा जी बोली ऐसे पापियों को मैं खुद नल्ले में ले जाके डाल। गंगा मैया कहती है जिसने अपने जीते जी कभी गंगा नहीं नहाया, जो कभी जीते जी गंगा जी के तट नहीं आया, जो कभी जीते जी तीर्थ करने नहीं गया, ऐसा पापी जब मरने के बाद उसके परिवार वाले उसकी अस्थियों को लाकर मेरे में डालते हैं, उनको मैं नल्ले में पटक देती हूँ। और जो एक बार जीते जी गंगा नहा कर चले गया, गंगा कहती है उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं उसको वहीं से तार देती हूँ, मैं वहीं से तार देती हूँ। मरने के बाद उसकी हड्डियां भी मत लाओ तो भी गंगा तार देगी, पर जीते जी एक बार तो गंगा जाओ। हर हर महा कहाँ तारा है सब। नारद जी महाराज तप किए। नारद जी महाराज के कल कथा में था, अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने लीला रची। क्यों? क्योंकि वो शिव के लिए अपशब्द। निवेदन है जहां आपके गुरु, जहां आपके ईश्वर, जहां पर भगवान शंकर की अगर बुराई भी होती हो तो वहां मत जाइए। दक्ष प्रजापति की यहाँ पर यज्ञ हुआ था कि नहीं हुआ था? और दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ रखा, सबको बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया। हमें भी परमात्मा के पास जाना है तो थोड़ा सत्य बोल ले, थोड़ा अच्छा व्यवहार कर ले, थोड़ा मीठा व्यवहार कर ले। इसीलिए निवेदन है राम नाम। अभी नहीं बोले हो, अच्छे से बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे पंजीता जी बोलो राम नाम।